आगामी 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने सड़क पर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन रैली का आयोजन किया। समाजवादियों ने लखनऊ प्रयागराज मार्ग के एक निजी होटल से रैली की शुरुआत की। रैली में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने कहा कि यह परिवर्तन रैली मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मौजूदा किसान कानून में नौजवानों की समस्या में किसानों की आत्महत्या किए जाने में परिवर्तन चाहती है, इसलिए ऐसी रैली का आयोजन किया गया है। अखिलेश कटियार ने इस मौके पर शिवपाल और उनके नेता अखिलेश के बीच जारी तल्खियों के बारे में कहा कि यह मामला राजनीतिक न होकर दोनों का निजी मामला है, इसीलिए इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उधर मुलायम सिंह यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाबत पूछे जाने पर कटियार ने कहा कि शायद उन दोनों के बीच यही बात हुई होगी कि आप भी किसान पुत्र हैं और भाजपा में किसान बेहाल है, जिसे लेकर आप व्यथित नहीं होते हैं। रायबरेली से आकाश कुमार की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका और कहाँ आए हैं? मेरा नाम अखिलेश कटियार है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के तौर पे मैं काम करता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। ये समाजवादी पार्टी द्वारा ये परिवर्तन की जो यात्रा है, क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं वर्तमान परिस्थिति से। ये जो किसानों के जो कानून आए हैं इनमें परिवर्तन चाहते हैं। जो आरक्षण का जो खात्मा किया है हम इससे परिवर्तन चाहते हैं। जो किसान हर दिन आत्महत्या कर रहा है हम इससे परिवर्तन चाहते हैं। जो बेरोजगारी पूरी दुनिया की चरम पे है हम इसमें परिवर्तन चाह के रोजगार चाहते हैं। हम भारत को नई तरफ ले जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत किए हैं। नौजवान यहाँ साइकिल चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और ये परिवर्तन करके कौन सी व्यवस्था लाएंगे इसकी जानकारी देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुलायम जी से मिलने गए। इसके पहले मुलायम सिंह ही भाजपा की कई बार तारीफ कर चुके हैं, तो इसको 2022 को लेकर क्या करें? नहीं, ये अब माननीय नेताजी ने तो उनको कहा है कि आप तो किसान के बेटे हो, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या तुम्हारा दिल रोता नहीं है देख के? अगर तुम्हारी आत्मा जरा भी जिंदा है और तुम ये चाहते हो कि हमारे सरदार पटेल के जो सपने किसानों के भारत बनाने के थे उससे जरा भी वास्ता हो तो भाजपा छोड़ो, समाजवादी पार्टी में आओ। क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा की आवाज गवारा नहीं कर रही। जिस तरीके से पूंजीपतियों के यहाँ पे खेती किसानी को मोदी जी ने बेच दिया है, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी का मन भारी है। उनको भी लगता है कि उनके किसानी जमात और सरदार पटेल और शिवाजी की विरासत आज खतरे में है। इस चिंता को लेकर शायद नेताजी से मिलने गए थे। अगर वो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ अपना मन बनाते हैं तो हम बाहें खोल के उनका स्वागत करेंगे। अभी शिवपाल जी ने एक बयान, लाभ और हानि की बात नहीं है। आज राजनीति कभी लाभ और हानि में तौलने का नजरिया तो गुजरात के प्रधानमंत्री लेके आए हैं। राजनीति हमेशा विषय सही और गलत के बीच में चुनने का रहा है। उन सभी दलों ने, हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहते, उन सब दलों का मैं सम्मान करता हूं जो भाजपा की वर्तमान सरकार को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनका सम्मान हमारे नेता ने सबको वेलकम किया है अपने दरवाजे। 2022 में पुनः गठबंधन करेंगे बहन जी से, कांग्रेस से या अन्य दलों से? जिसका जिसका विश्वास समाजवाद में है, जो भी व्यक्ति ये मानता है कि समाजवादी विचार एकमात्र विचार है इस नफरत के खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस बटे हुए वातावरण में जहां पे हर चीज खात्मे की तरफ जा रही, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, इस मान्यता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को जो मेरे नेता में नेतृत्व में विश्वास रखे, उनमें आस्था जगाए, जो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे साथ खड़ा होगा, हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे। नहीं उठाते, हमारे भतीजे हमसे बात नहीं करते, हमारे भतीजे हमको अपनी पार्टी में बुलाते नहीं है, जबकि योगी जी फोन पे भी होते हैं, हमसे मिलते भी हैं, हमको समय भी देते हैं। इस पे क्या कहना है? हम लोग समाजवादी पार्टी ये राजनीतिक विचार और राजनीतिक संगठन है, ये उनके व्यक्तिगत मतभेद हैं। तो व्यक्तिगत मतभेद व्यक्तिगत बैठ के मिटाने चाहिए। राजनीतिक मुद्दे
राजनीति संघर्ष है। समाज के राजनीति के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ नई नीतियां बनाने के लिए मुझे लगता है कि अगर वो भाजपा की नीतियों के खिलाफ है, जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार से शिवपाल जी को तो अगर तकलीफ होती है, वो मानते हैं कि लोहिया के सिपाही है, तो इस समय उन्हें व्यक्तिगत मामलों को छोड़ के समाज हित में अखिलेश यादव के साथ खड़े होना चाहिए। वो तो ओपन कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अखिलेश भाव नहीं दे रहे हैं, अखिलेश उनको बुला नहीं रहे और अखिलेश नहीं चाहते वो पार्टी में आए। अच्छा, मुझे लगता है कि ये क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का और शिवपाल जी के व्यक्तिगत मामले हैं, ये उन्हीं से इस पे ज्यादा बेहतर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन मेरे नेता की साफ राय है कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, जो भी विचार आज भाजपा के खिलाफ अगर वो मानता है कि ये दल, ये सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, उस हर विचार रखने वाले व्यक्ति के लिए मेरे नेता ने दरवाजे खोल रखे। अच्छा, अभी लाठी गोली चलवाने की बात योगी जी कह रहे थे मथुरा में कि जो लोग भक्तों पे लाठी गोली चलवाते थे, आज वो भी कहते हैं हमारे राम है, हमारे कृष्ण। तो एकदम से आप लोग हिंदू कैसे हो गए? नहीं, एकदम हिंदू कैसे? हम तो जब से पैदा हुए तब से हिंदू हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेले लगवाए। रामायण मेले राम आदर्श पुरुष, अगर आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी तो ये आप जरूर जानते होंगे कि समाजवादी विचारों के जो आदर्श हैं, राम मनोहर लोहिया जिनके विचारों पे समाजवादी पार्टी चलती है, उनका ये विचार पहले दिन से है। हम आज हिंदू नहीं हुए, हम तो जन्म से जो मान्यता, जो धर्म, हम भारत की जो संस्कृति है उसको मानने वाले हैं, उसमें विश्वास करने वाले हैं।